अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब दोस्त हमारे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज सब दोस्त बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों? वजह तो मुझे भी पता है। एक तो पहली बात कि आज हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा, तख्लीकी लिखाई की मश्क भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। साथ साथ दूसरी बात क्या है? दूसरी बात पे हम आखिर में बात करेंगे। ठीक है, तो चलें, आज हम क्या करने वाले हैं उर्दू की क्लास में? जी हाँ, आजकल हम काम कर रहे थे अपनी किताब के सबक नंबर 15 की मश्क पे, जो है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई जब हमने शुरू की, हमसे कहा गया हमें एक रुदाद लिखनी है। हमने कहा बिल्कुल जनाब, लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। और जब हमने तैयारी शुरू की अपनी रुदात की, तो हमने सबसे पहले खाका बनाया। खाके में बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए, सोचा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और फिर अच्छा, जब हमने खाका बनाया था तो हमारे पास कुछ सवालात थे, उनकी मदद से हमने खाके में अल्फाज इकट्ठे किए थे। कौन कौन से सवालात थे? क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें जब हमने सोची तो हमारा खाका मुकम्मल हो गया था। तो फिर हमने क्या किया, उसके बाद अगली क्लास में उन अल्फाज को सामने रख के, उस खाके को सामने रख के हमने बहुत सारे जुमले बना लिए थे। ऐसे ही है, बहुत सारे जुमले बने थे ना जी। और फिर मैंने आपको एक काम दिया था छोटा सा, वो ये कि आपने जुमलों की तरतीब सोचनी थी कि आप उन जुमलों को किस तरह सेट करेंगे, किस तरह तरतीब देंगे और अपनी रुदात मुकम्मल करेंगे। तो जनाब, किस किस ने काम मुकम्मल किया और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी? गुड, वेरी गुड जी, तकरीबन दोस्तों ने भेजी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी वो रुदात, वो तरतीब जो मैंने सोची है। क्या नाम दिया था मैंने अपनी रुदात का? मरी और हम। मरी और हम भी हो सकता है, मरी की सैर भी हो सकता है, छुट्टियों में मज़ा ये भी हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हो सकता है मेरी रुदात से आपकी रुदात मुख्तलिफ हो, आपने कुछ और सोचा हो, आपने उसी के हिसाब से खाका बनाया था। फिर जब जुमले बनाए तो जुमले भी आपने अपनी रुदात के हिसाब से बनाए थे, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसे नाम भी अपने हिसाब से आपने देना है। और साथ साथ आपने उन जुमले जो आपने अगर अपनी रुदात के हिसाब से बनाए हैं तो फिर उनकी तरतीब भी आपने सोचनी है। जिस तरह मैं तरतीब दूंगी आपको, वो समझ के फिर आपको आसानी होगी तरतीब देने में। तो चलें जनाब, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी आज अपनी रुदात मरी और हम, जो मैंने तरतीब दी है। सारे वही जुमले हैं जो पिछली क्लास में हमने बनाए थे, बस उन्हें आगे पीछे करके सेट कर दिया है रुदात में। चलें फिर सुनाऊं आपको कि मैंने क्या लिखा है। जी, मैंने लिखा है, इस पूरी कायनात में हर तरफ अल्लाह की शान की गवाही देते हुए खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं, जिन्हें देखकर बारहा सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ मरी जाने का इत्तेफाक हुआ। पिंडी से मरी जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। सरसब्ज़ व शादाब पौधों के दरमियान से गुजरते हुए हम आंखें फाड़ कर मुस्कुराकर नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। थोड़ी दूर पहुँचे तो चढ़ाई शुरू हो गई और आगे पहाड़ नज़र आ रहे थे। ऐसे ही पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हुए हम मरी पहुँचे। माल रोड पर बहुत रश था, हर तरफ लोग ही लोग थे। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वहाँ का मौसम ऐसा था कि देखते ही देखते बारिश होने लगती और कुछ देर में रुक जाती। सब मौसम का मज़ा ले रहे थे। हम सारा दिन कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। गरम गरम चाय, कॉफ़ी और मरी के माल रोड पर आइसक्रीम खाकर तो बस ना पूछें कितना मज़ा आया था। होटल में सब ने मिलकर खाना खाया, बातें की और साथ साथ मौसम के मज़े लेते रहे। मरी की सैर बहुत दिलचस्प रही। वहाँ का मंज़र आँखों से नहीं हटता। जी, ये है वो तरतीब जो मैंने दी अपनी रुदात को।
जो रुदात का नक्शा आपकी किताब में मौजूद है ना, मौजूद पेज नंबर 106 पे, उसमें उन्वान, तारुफ, आँखों देखा वाक़या, फिर इख्तिताम था। अगर आप यहाँ पे इस तरतीब को सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में सबसे पहले उन्वान, मैंने उन्वान दे दिया था मरी और हम, उसके बाद तारुफ। तो शुरू में जो तारुफ के जुमले मैंने लिखे वो इस तरतीब में से कौन से थे कि इस पूरी कायनात में हर तरफ अल्लाह की शान की गवाही देते हुए खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं, जिन्हें देखकर बारहा सुबहान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। ठीक है, और फिर मैंने क्या लिखा, छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ मरी जाने का इत्तेफाक हुआ। ये हो गया हमारा तारुफ। फिर जितना आगे हमने लिखा वो सारा था आँखों देखा वाक़या। आँखों देखा वाक़या में अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ से आपका वो शुरू हो जाएगा जो मैंने आगे लिखा। फिर आखिर में इख्तिताम होता है। जो इख्तिताम है हमारा, तो इख्तितामी जुमला आप सुनेंगे जो मैंने लिखा है कि सब ने होटल में सब ने मिलकर खाना खाया, बातें की और साथ साथ मौसम के मज़े लेते रहे। मरी की सैर बहुत दिलचस्प रही, वहाँ का मंज़र आँखों से नहीं हटता। ये हो गया हमारा इख्तिताम। तो इस तरह से तरतीब देनी होती है कि आपके पास तरतीब ऐसी हो कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को पूरी चीज़ जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आ जाए। जैसे ये रुदात थी, इसी तरह हमने मजमून भी लिखा है, हमने बहुत सारी तख्लीकी लिखाई में सरगर्मियाँ की हैं। तो ये हुई आज हमारी तरतीब मुकम्मल, और इसके साथ ही हमारी तख्लीकी लिखाई की मश्क भी मुकम्मल हो गई, सबक नंबर 15 की। तो आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि इस तख्लीकी लिखाई की मश्क को आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। हमने रुदात लिखी है तो आपने इस रुदात को अपनी कॉपी में लिखना है खूबसूरत तरीके से। पेंसिल, कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, ग्लिटर्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर बनाइए, मंजर कशी कीजिए, कुछ मरी की, पहाड़ों की, सैर की, साथ तस्वीर बनाइए, और फिर जब ये तहरीर मुकम्मल हो जाए तो ये आप अपनी टीचर को भेजेंगे। अब आते हैं दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि एक दूसरी बात भी है, वो पता है क्या है जी? वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 15वां सबक अपने मुकम्मल किया और साथ साथ हमारी किताब भी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम असबाक हमने मुकम्मल कर लिए हैं। ख्याल कीजिए कि आपका सारा काम मुकम्मल होना चाहिए। अगर कुछ भी इनकम्प्लीट है तो जल्दी जल्दी मुकम्मल करें, अपनी टीचर को भेजें। और आज हमने अपनी बुक मुकम्मल कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, अपनी मम्मी पापा की बात माना कीजिए और पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दें। ठीक है जी, तो चलिए फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।